का ऐलान हो जाएगा आज। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है आज। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग आज 12 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में लगातार सभी पार्टियां प्रचार कर रही थी और सभी ने यहां पर काफी मेहनत की। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनावों को जीतने के लिए ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपने कैडर को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की। अपना जो जनप्रतिनिधि है उनको बहुत यहाँ पर उन्होंने उनको मजबूत करने की कोशिश की। बूथों को बहुत मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा की गई। गुजरात चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों की घोषणा यहां पर की जाएगी। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? गुजरात चुनाव जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उनकी आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा करने वाला है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जो है विज्ञान भवन में अगर बात करें चुनाव आयोग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जाहिर तौर पर गुजरात में किस तरह से चुनाव होने, किस तारीखों में चुनाव होने, इसका ऐलान जो है चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। जो सर्वे की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा करी जाती है, खासतौर पे वो पहले ही चुनाव आयोग ने करवा ली थी और अब आज जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो रही है तो माना यह जा रहा है कि गुजरात का चुनाव जो है वो 2 चरणों में हो सकता है। 182 सीटें हैं। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में किन किन जिलों को रखा जाएगा, कौन सी विधानसभा सीटें होंगी, उसका पूरा खाका जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आज दिया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आती है कि क्योंकि 8 दिसंबर को हिमाचल के चुनावी नतीजे आएंगे सामने। हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके नतीजे जो है वो 8 दिसंबर को आने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके भी नतीजे जो है 8 दिसंबर को आएंगे और हो सकता है कि जो पहले फेज की अगर बात करें तो नवंबर के लास्ट वीक हम 28 और 30 नवंबर के आसपास जो है पहला मतदान हो सकता है और दूसरा जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मतदान कराया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित जी, गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने यहाँ पर बहुत मेहनत की। हमने देखा कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प के साथ खड़ी नजर आ रही। देखिए, आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात पे टिका हुआ है और यही बड़ी वजह है। चाहे हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम लोग जो है वो गुजरात में कई जनसभाएं और रोड शो जो है पहले ही कर चुके हैं और लगातार जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद भी इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात में घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी बात करते हैं तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। इससे पहले ही 3 दिन के गुजरात के दौरे पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी की गुजरात संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, खुद अमित शाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 3 दिन तक अमित शाह का पूरा कार्यक्रम जो है वो गुजरात में ही है। चाहे हम तमाम संगठन से जुड़े लोगों की बात करें या जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उनकी मीटिंगों की बात करें तो कई प्रोग्राम जो है वो अमित शाह के वहां पे रखे गए हैं और 3 दिन तक लगातार चलेंगे।
ऐसे में आज की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर तमाम दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, अपनी अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत करेंगे। हालांकि बीजेपी के लिए एक चिंता की बात सबसे बड़ी जो नजर आती है, अगर हम 2002 के चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी की सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। 1995 से अब तक लगातार बीजेपी सरकार वहां पे है, लेकिन सीटों का जो ग्राफ बीजेपी का लगातार नीचे गिर रहा है, ये भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और पिछले अगर हम 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 182 में महज 99 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। हालांकि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की थी, लेकिन ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता, और इसे लेके लगातार खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार बैठके भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात चुनाव साख का सवाल भी है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे हो, ऊपर से गुजरात की जो मोरबी की घटना हुई, वो कहीं ना कहीं एक इस बीच एक बड़ा मुद्दा हुआ और जिसको सभी अन्य विपक्षी दलों ने भुनाने की कोशिश भी की। तो कहीं ना कहीं क्या ये इफेक्ट कर सकता है चुनाव में? देखिए, जाहिर तौर पे मुद्दे जो है वो कई तरह के मुद्दे होते हैं। जहां तक मोरबी घटना की बात है, अगर हम प्रधानमंत्री खुद गए, न सिर्फ पीड़ितों से मिले बल्कि जो घायल थे उन्हें देखने भी अस्पताल में घटना स्थल का दौरा किया। और अमित शाह का जो 3 दिन का कार्यक्रम, अमित शाह भी जो मृतक है उनके पारिवारिक जनों के साथ मुलाकात करेंगे, जो घायल एडमिट है अब तक जो सिविल अस्पताल में, उनसे मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो लगातार इसे लेके कर रही है, लेकिन घटना को लेके कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई। भले ही प्रधानमंत्री को तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हो और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना और ऐसे में चुनाव, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जरूर बीजेपी ने बैठे बिठाए मुद्दा खासतौर पे इस चुनाव में उभर के आ गया है। जो मोदी की घटना हुई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जरूर दोनों इसे बुलाना चाहेंगे। और यही बड़ी वजह है कि अब मोरबी की घटना को लेके भी हमने पिछले दिनों देखा कि कई तरह की बयानबाजी जो है वो सामने देखने को मिली। चाहे वो बिहार सीएम की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तो कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली है। अब जब चुनावी मोड होगा तो किस तरह से बीजेपी इसे कंट्रोल करती है देखना होगा। हालांकि जो कंपनसेशन दिया गया है वो खासतौर पे कि प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों को 2-2 लाख रुपए दिए गए, जबकि गुजरात सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए दिए गए। और क्या चुनाव से पहले जो जांच हो रही है वो जांच रिपोर्ट सामने आएगी, ये इस पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। जी अमित जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम इस पर लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और कुछ ही देर में गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव। अहमदाबाद के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, 47 सीटों पर नाम को लेकर बीजेपी में बैठक में अमित शाह और कई बड़े नेता शामिल। आधे घंटे बाद गुजरात का चुनाव की तारीखों का ऐलान। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बीजेपी के कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक साख का सवाल है। बीजेपी एक और यहाँ पर जीतोड़ मेहनत करी तो आम आदमी पार्टी खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में यहाँ पर लेकर आई और जिस तरीके से यहाँ पर वो मजबूती के साथ, इससे पहले जो छोटे छोटे चुनाव थे उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपना एक योगदान यहाँ पर दिया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में एक्टिव नजर आई है। इतना अगर हम उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी उतना एक्टिव नजर नहीं आई जितना कि वो गुजरात में नजर आई और गुजरात एक मेन फोकस रहा आम आदमी पार्टी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव या तमाम चीजें जिसको लेकर ये बैठक हो रही है, जिसके लिए अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, तो ऐसे में एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 3 दिवसीय गुजरात दौरे पे है, यानी गुजरात में कैंडिडेट से लेके, संगठन से लेके और सरकार तक के तमाम न सिर्फ कामों की समीक्षा अमित शाह करेंगे, बल्कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से
चुनाव में बीजेपी की रणनीति होगी, उससे लेके भी यहाँ पे मंथन होना है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे निकल के सामने आएगी कि चूंकि प्रधानमंत्री का ये दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले प्रधानमंत्री जो है कई बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे में प्रधानमंत्री को खासतौर पे गुजरात से जोड़ के देखा जाता है। और गुजरात में जो रिजल्ट आएंगे इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं 2024 में भी साफ तौर पे नजर आएगा। और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ जोर शोर से प्रचार अभियान में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस जो है वो गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन ये आने वाले दिनों में जनता तय करेगी कि आखिरकार कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दावे जरूर अपने अपने किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार निर्णायक भूमिका में जनता ही होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और बीजेपी इसे लेके लगातार रणनीति बनाए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर 2002 के हम चुनाव को छोड़ दे, 2002 में बीजेपी के पास 127 विधानसभा सीटें थी, और ऐसे में अगर हम 2002 को छोड़ते तो लगातार जो है बीजेपी का सीटों को लेके ग्राफ गिरा है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बात करें लगभग 49% के आसपास जो है वोट बैंक बीजेपी के पास रहा है, लेकिन सीटों का जो ग्राफ गिरा है ये बीजेपी के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि सबसे पहले गुजरात एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो है केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्री वहीं से आते हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ी वजह है जिससे देखिए अमित शाह जो है क्योंकि वे गुजरात से आते हैं, गुजरात सरकार में भी उन्होंने काम किया है, लगातार चीजों को मॉनिटर किया है, और यही वजह है कि आज अमित शाह की अगुवाई में गुजरात में सारी बैठकें हो रही है, और आगे आने वाले 2 दिनों तक और भी आगे ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल देखना होगा अमीर जी, और चुनावों की तारीखों का भी ऐलान होना है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आधे घंटे बाद गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 12 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात चुनाव एक साख का सवाल बना हुआ है।